हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। सो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। हमने पढ़ा था उसके जनरल कैरेक्टर्स और इसकी लाइफ साइकिल इन मैन। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल इन मॉस्कीटो। मैं देखा था कि इसकी लाइफ साइकिल जो है दो होस्ट में चलती है। एक ए सेक्सुअली चलती है और एक सेक्सुअली चलती है। तो मॉस्कीटो में देखते हैं हम इसकी। इसकी जो लाइफ साइकिल है उसे हम रॉस साइकिल कहते हैं, क्योंकि जो रोनाल्ड रॉस है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो उनके रिकग्निशन में इनको इसको रॉस साइकिल कहा जाता है। फीमेल एनाफ्लीज जो है, जब वो बाइट करती है एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को, तो जो गेमिटोसाइट स्टेज जो प्रेजेंट रहती है ब्लड में, वो उसको सक कर लेती है और वो जो है एंटर हो जाता है इनटू द फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो। जो गेमिटोसाइट्स जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, वो सब ब्लड सर्वाइव द डाइजेस्टिव एक्शन इन द क्रॉप ऑफ मस्कीटो एंड ऑल अदर स्टेजेस आर डाइजेस्टेड। सिर्फ गेमिटोसाइट स्टेज जो है वहाँ पे सर्वाइव कर पाती है और बाकी की जो स्टेजेस है वो डाइजेस्ट हो जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि जो डाइजेस्टिव फ्लूइड है उसका पीएच और बॉडी टेम्परेचर जो है मस्कीटो का, वो फेवरेबल फैक्टर होता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द गेमिटोसाइट्स, इसलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं। जो लाइफ साइकिल है उसमें इंक्लूड है ये फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोसाइट्स। लाइफ साइकिल देख लेते हैं हम लोग। ये है लाइफ साइकिल इन फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो। देखो, ये जो है आ जाएंगे अंदर। जैसे ये एंटर होंगे लाइफ साइकिल में, मतलब मस्कीटो के उसमें। पहले होगा जो गैमीट्स है उनका फॉर्मेशन होगा। एंड ये जो है मस्कीटो की क्रॉप में जो है एक तो माइक्रोगेमिटोसाइट्स बनेंगे और दूसरे जो है मैक्रोगेमिटोसाइट्स बनेंगे। फर्दर इनमें जो है डिवीजन होगा और स्पोरोजॉइड कंडीशन आएगी। देन जो लिब्रेशन हो जाएगा वापस, और वो स्पोरोजॉइड कंडीशन जो है वो जब फीमेल एनाफ्लीज बाइट करती है एक हेल्दी ह्यूमन को, उसमें इंजेक्ट कर देती है। फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स क्या है कि इसमें सबसे पहले गेमीट्स बनते हैं माइक्रो गेमिटोसाइट्स, जो कि बहुत एक्टिव होते हैं, और इनमें जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है इनटू 8 डॉटर न्यूक्लियाई। फिर ये जो है 8 फ्लैजिला यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बन जाते हैं, साइटोप्लाज्म अपीयर ऑन द सर्फेसेस, और ये स्टेज जो है इसे हम फ्लैजिलेटेड बॉडी कहते हैं। दिस इज फ्लैजिलेटेड बॉडी। यहाँ पे ये जो है फ्लैजिलेटेड बॉडी है ये। एंड उसके बाद हर एक न्यूक्लियस जो है उसमें क्या होता है, इट पासेस इनटू दीज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन एंड फॉर्म ए माइक्रोगैमीट या फिर मेल गैमीट बनाएगा ये। ये एक मेल गैमीट बनाएगा, हर एक अलग हो जाएगा। और उसके बाद ये जो माइक्रोगैमीट्स हैं, ये बीटिंग मूवमेंट से जो है एक दूसरे से यहाँ पे लिबरेट हो जाता है फ्रॉम द फ्लैजिलेटेड बॉडी एज मेल गैमीट्स। और ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का मेल गैमीट्स को, इसे हम एक्सफ्लेजेशन कहते हैं। ये यहाँ जो लिखा है एक्सफ्लेजिलेशन कहते हैं इसे हम। इसके नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, अभी पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। और दूसरी तरफ ये जो है मैक्रोगेमिटोसाइट्स, ये क्या करते हैं कि किसी भी चेंज नहीं होता है इनमें, कोई भी डिवीजन नहीं होता है, बट ये मेच्योर हो जाते हैं इनटू फीमेल जो है गेमीट्स में। ओके, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी डिवीजन नहीं होगा इनमें, जैसे मेल में हुआ था मेल गेमीट्स बनने के लिए। तो ये फीमेल गेमीट्स या फिर इनको हम मैक्रो गेमीट्स कहेंगे। और फिर उसके बाद इसमें कोई फ्लैजिला नहीं है, और जो न्यूक्लियस है वो पेरीफ्री की तरफ चला जाता है, और साइटोप्लाज्म जो है इज प्रोजेक्टेड एट द एंड। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म यहाँ जो है प्रोजेक्टेड हो गया एंड में, और न्यूक्लियस जो है दैट मूव टू द पेरीफ्री। ये प्रोजेक्शन पॉइंट जो है इसे हम रिसेप्शन कोन कहते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। यहाँ से मेल गैमीट आएगा और इस ओवम को, एग को जो है फर्टिलाइज कर देगा। इसके बाद का प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। इसके बाद ये जो है यहाँ पे आ गया है। फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल गैमेट जो कि अपनी बीटिंग मूवमेंट से जो है आता है इन कॉन्टेक्ट विद द रिसेप्शन कोर ऑफ फीमेल गैमेट, और उसके बाद उसमें जो ये एंटर कर जाता है। एंड जब एक इसके बाद जो है
जो प्रो न्यूक्लियस है माइक्रोगेमीट का, वो फ्यूज़ हो जाता है विद प्रो न्यूक्लियस ऑफ मैक्रो गेमीट्स के साथ। और जैसे ये गेमीट जो है यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएंगे, हाँ ये जो है डिसिमिलर होते हैं इन फॉर्म में, सो इनका फ्यूजन जो है उनको, इसको हम एन आइसोगेमी कहते हैं। और ये जो है एक स्फेरिकल जाइगोट जो है यहाँ पे बन जाएगा। फिर स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट बन जाएगा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये इनएक्टिव रहता है फॉर सम टाइम, देन जो है ये इलोंगेटेड हो जाता है। और उसके बाद इसे, ये जो है मोटाइल वर्मीफॉर्मस हो जाता है, एंड ये स्टेज जो है इसकी ऊकाइनाइट स्टेज कहलाती है। व्हाट वी कॉल इट ऊकाइनाइट काइनेट स्टेज। सो ये जो है उसके बाद जो क्रॉप की जो वॉल है उसमें ये जो है घुस जाता है अंदर, एंटर करता है इनटू द स्टमक वॉल। और उसके बाद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे जो है ये रहता है, इट लाइज बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद ये राउंड हो जाता है, जिसे हम oocyst कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो है एक इलास्टिक सिस्टिक वॉल जो है सिक्रीट हो जाती है इसके अराउंड, तो ये जो स्टेज है इसे हम oocyst स्टेज कहते हैं। और उसके बाद जो oocyst है वो इनलार्ज होता है इन साइज, और यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसे हम स्पोरोगेनी कहते हैं, स्पोरोगोनी। दिस प्रोसेस जो मल्टीप्लिकेशन का है, oocyst के इनलार्जमेंट के बाद उसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोगोनी। सो ये जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस डायग्राम से समझ लीजिए एक बार, ठीक है। सो दिस यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन जो है रिडक्शन होता है, अंडरगोज रिडक्शन, और उसके बाद जो है ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हैं टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सो oocyst जो है उसमें एक लार्ज वैक्यूल डेवलप हो जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म को जो है बिट्स में डिवाइड कर देता है। और फिर वो जो है इंक्लूज कर लेते हैं, हर एक बिट जो है साइटोप्लाज्म का वो ऑफ न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन हो रहे हैं, मल्टीपल जो है डिवीजन, और न्यूक्लियस जो है वो मल्टीपली डिवाइड हो रहा है, देन साइटोप्लाज्म भी जो है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड हो रहा है। सो हर एक न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म आ जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरोब्लास्ट। और जो सिस्ट है द कंटेनिंग द स्पोरोब्लास्ट आर कॉल्ड स्पोरोसिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीपल फिजन हुआ है मॉस्किटो में, इसे स्पोरोगोनी कहते हैं हम। एंड स्पोरोब्लास्ट जो है दे आर फॉर्म्ड इन 2000 ऑफ स्पिंडल शेप्ड, यहाँ दिख रहा है हमको स्पिंडल शेप्ड जो है स्पोरोजोइट्स में ये कन्वर्ट हो गए, द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट्स। और उसके बाद सिस्ट जो है वो बर्स्ट हो जाती है, और स्पोरोजोइट्स जो है वो लिबरेट हो जाते हैं फ्रॉम द सिस्ट इनटू द हीमोसील। और जो लाइफ साइकिल है इन मॉस्किटो इज कम्प्लीटेड इन 10 to 24 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एम्बियंस। सो टेम्परेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि 10 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है फिर 24 में, तो 10 to 24 आवर्स इसको लगते हैं मॉस्किटो में कंप्लीट होने में। सो स्पोरोजोइट जो है यहाँ पे हाँ बाद में मोटाइल हो जाते हैं, देयर इज अ स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। और उसके बाद जब वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को जो बाइट करेगा तो उसमें वो इंजेक्ट कर देगा इनटू ए न्यू होस्ट जो उसका सेकेंडरी होस्ट है। और फिर ये स्पोरोजोइट कंडीशन जो है ह्यूमन ब्लड में जाती है, और विद द सलाइवा ऑफ बाइटिंग फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, और फिर इसकी साइकिल जो है वो चलती है ह्यूमंस में, ओके। और दूसरी डिजीज़ होती है मलेरिया। नेक्स्ट जो है इसकी पैथोजेनेसिटी ऑफ प्लाज्मोडियम देखते हैं हम। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है कॉजेज बेनिंग टर्शियन मलेरिया, जो कि इतना डेंजरस नहीं होता है, इट इज़ अ लेस डेंजरस फॉर्म ऑफ डिजीज़। और जो क्रिटिकल फीचर है मलेरिया के उसमें क्या होता है कि फाइबर पेरोक्सीसोम्स जो फीवर्स आती हैं, फॉलोड बाय एनीमिया एंड एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। सो यहाँ पे जो है स्टेजेस देखो क्या होती है कि कोल्ड स्टेज आती है जिसमें सिम्टम्स ऑफ चिल्स, हेडेक एंड गिडीनेस यानी चक्कर आना और थकान और सर दर्द होना और ना ठंड लगना होता है। देन हॉट स्टेज जो है इसके उसमें क्या होता है, हाई फीवर आती है, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट एंड पल्स रेट। उसके बाद स्वेटिंग स्टेज आती है with symptoms of profuse sweating with body temperature receding to normal। एंड देन आती है डॉर्मेंट फॉर्म। सो
ये जो है इसकी स्टेजेस है, ठीक है। और कुछ केसेस में जो है ये जो मलेरिया है वो रिलैप्स हो जाता है, टेक प्लेस व्हेन सम स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम रिमेन डॉर्मेंट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन लिवर। सो ये डॉर्मेंट रहता है, उस लिवर सेल्स में पड़ा रहता है और कोई सिम्टम शो नहीं करता है। तो उस स्टेज को जो है, ये जो डॉर्मेंट फॉर्म है इसकी, उसको हम हाइप्नोजॉइड्स कहते हैं। ओके। सो ये हाइप्नोजॉइड्स जो है ये रीएक्टिवेट हो सकते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम, लीडिंग टू इनिशिएशन ऑफ फ्रेश एरिथ्रोसाइटिक साइकिल एंड अ न्यू अटैक ऑफ मलेरिया। अब ये उसके बाद जो है हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स देख लेते हैं। एंड पोरफाइलेक्सिस, सो प्रोटेक्शन जो है उसमें क्या हो सकता है कि डीडीटी का स्प्रे किया जाए, बीएससी का स्प्रे किया जाए, अदर इंसेक्टिसाइड्स इन हाउस टू किल द मस्कीटोज। उसके अलावा फ्यूमिगेशन की जाती है इन द ड्वेलिंग प्लेसेस, और मस्कीटो के नेट्स यूज़ करने चाहिए, मच्छरदानी यूज़ करनी चाहिए, और मस्कीटो रेपलेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यूज़ ऑफ मस्कीटो रेपलेंट्स है जो आजकल तो रोल ऑन भी आ गए हैं और जो बहुत सारे तरीके के अवेलेबल हैं इन मार्केट। अब उसके अलावा क्या किया जा सकता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मस्कीटो का लार्वा ही डिस्ट्रक्ट कर दो, सबसे बड़ी बात। मतलब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाली बात। सो कैरोसिन या फिर पायरिथ्रियम ऑयल जो है वो स्प्रे कर दो ऑन स्टेगनेंट वाटर लाइक सीवेज, गटर्स एंड डिचेस, जहाँ पे मस्कीटो अपने एग देते हो वहाँ पे। तो ऑयल फिल्म जो है वो वाटर पे फैल जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो लार्वा है वो रेस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे और सफोकेशन से मर जाएंगे। उसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स का हम यूज़ कर सकते हैं मस्कीटो ब्रीडिंग प्लेसेस में टू किल द लार्वा। और बायोलॉजिकल कंट्रोल भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है कि जो मस्कीटो लार्वा ईटिंग फिश है जैसे गम्बूशिया है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो है लार्वा पे फीड करती है एंड दे किल द इनिशियल स्टेज में जो है वहाँ पे इस पर रोक लग जाती है। अब हम देख लेते हैं कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ ह्यूमन इन्फेक्टिंग प्लाज्मोडियम्स। सो यहाँ पे हमको जो है पता है कि 4 जो है स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की, वाइवेक्स, मलेरिया एंड ओवेल एंड फेल्सीपेर। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनका देखो वर्ल्ड वाइड है, पर ओवेल जो है वो ट्रॉपिकल अफ्रीका में है सर। और ड्यूरेशन ऑफ प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी इनकी सबकी अलग है। वाइवेक्स की 8 डेज है, मलेरिया की जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया की 7 to 12 डेज है, एंड ओवेल की 9 डेज, एंड फेल्सीपेरम की 5 to 6 डेज, यानी सबसे कम जो है फेल्सीपेरम की। देन मीरोजॉइड्स पर साइज ऑन, ये भी जो है डिफरेंट है। वाइवेक्स में 10,000 है, मलेरिया में 2,000 है, एंड 15,000 इन ओवेल। एंड तो ये डेटा जो है इतना पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी ध्यान तो रख ही लो। तो 40,000 है। और ड्यूरेशन जो है इथ्रोसाइटिक साइकिल की, तो वाइवेक्स से 48 आवर्स में जो है वो ये कर वापस होता है। एंड देन मलेरिया जो है उसमें 72 आवर्स, ओवेल एंड वाइवेक्स की 48 आवर्स है, एंड फेल्सीपेरम की 36 to 48 आवर्स है। उसके बाद जो है वो बुखार बुखार आता है ये सब। और मीरोजॉइड पर साइजोन जो है इन नंबर ये भी है 12 to 24, 6 to 10 एंड 6 to 12 एंड 18 to 24। सो देखो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाला इन्फेक्शन होता है उसमें जो डेथ रेट है दैट इज़ लो कंपैरेटिव टू, और ये फेल्सीपेरम जो है इसमें हाई डेथ रेट हो जाती है। जब इससे इन्फेक्शन हो तो हाई डेथ रेट होती है, और मलेरिया वाला भी जो है सीवियर है। बाकी जो वाइवेक्स और ओवेल वाला है वो इतना ज़्यादा जो है लीथल नहीं है टू ह्यूमन बीइंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।